नाइजीरिया में मिस अफ्रीका 2018 की घोषणा के दौरान एक प्रतियोगी के बालों में आग लग गई। ये प्रतियोगी मिस कांगो भी रह चुकी हैं, जिन्हें इस साल मिस अफ्रीका चुना गया। लेकिन उनकी जीत के ऐलान के दौरान अचानक पटाखों की वजह से उनके बालों में आग लग गई। इससे पहले वो स्टेज पर जीतने वाली प्रतियोगी के नाम के ऐलान का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मिस अफ्रीका के खिताब के लिए उनके नाम की घोषणा हुई, वो रोने लगी और स्टेज के पास पटाखे छूटने लगे। लेकिन इसी दौरान पटाखों की चिंगारी उनके बालों में गिरने की वजह से आग लग गई। स्टेज पर हादसा होते ही कुछ लोग जीतने वाली प्रतियोगी की ओर भागे। उन्होंने फौरन उनके बालों में लगी आग बुझाई। बाद में उन्हें मिस अफ्रीका का ताज पहनाया गया। मिस अफ्रीका का खिताब जीतने वाली प्रतियोगी ने एक वीडियो साझा कर अपनी सलामती की सूचना प्रशंसकों को दी। एमपी के गुना में नगर पालिका परिषद की बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेसी पार्षद सदन में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर लगाने की मांग कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने बैठक शुरू होते ही सदन में लगी बीजेपी सांसद प्रभात झा की तस्वीर पर आपत्ति जताते हुए हंगामा कर दिया। कांग्रेस पार्षद सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर को सदन की दीवार पर लगाने की मांग पर अड़े रहे। कैसे भूल गए आप? प्रभात झा जी, आपको याद है क्या राज्यसभा सांसद को लगाने का या कोई वोचित है क्या इसके अंदर, परिषद के हॉल के अंदर लगाने का फोटो? बीजेपी ने कांग्रेस की इस मांग को बेहद छोटी और हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत का अति उत्साह करार दिया। इनकी तो तस्वीर लगना ना लगना ये बहुत छोटी सी बात है, जनरल बात है। बहुत तस्वीर लगी हुई है, एक तस्वीर और लगा देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि नगर पालिका परिषद के हॉल में पहले से ही माधवराव सिंधिया, विजय राजे सिंधिया और जयवर्धन सिंह जैसे कांग्रेसी नेताओं की तस्वीरों को जगह दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्षद इससे संतुष्ट नहीं थे, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई भी कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। थाईलैंड के नखोन सीन थम्बारात में चक्रवाती तूफान पाबुक अपने साथ भारी बर्बादी लेकर आया। वहां तूफान की वजह से समंदर में कई फीट ऊंची लहरें उठने लगी और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और समुद्री इलाके के पास का मंजर डरावना हो गया। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लोगों में खौफ पैदा कर रही थी, जबकि समुद्री लहरें तूफान से होने वाली बर्बादी का इशारा दे रही थी। इस दौरान समंदर किनारे बसे इलाकों में भी पानी घुस गया, जिस वजह से वहां मौजूद कई कच्चे मकान पानी में डूब गए। वहीं तूफान पाबुक की वजह से कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई और लोग अपने मकानों में ही फंस गए। ऐसे ही एक मकान में फंसी महिला को बचाव दल ने बाहर निकाला और उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुँचाया गया। थाईलैंड में पाबुक तूफान की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि उससे निपटने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस बीच एक अलर्ट जारी कर मछुआरों और समंदर किनारे रहने वाले लोगों को वहां से दूर रहने की हिदायत दी गई। गुजरात के वडोदरा में एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस भीषण सड़क हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि हादसे से ठीक पहले 2 स्कूटर सवार और एक सफेद कार वहां से गुजरी, लेकिन इनके पीछे आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चला रहा आदमी बाइक समेत घिसटते हुए सड़क किनारे खड़ी एक दूसरी कार में जा टकराया, जबकि उसके पीछे बैठी औरत हवा में उछलने के बाद सड़क किनारे जा गिरी। टक्कर मारने के बाद कार वहां लगे खंबे से जा टकराई, लेकिन इससे पहले इस कार ने एक और बाइक सवार को टक्कर मारी। इस हादसे में टक्कर मारने वाली कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हादसे के फौरन बाद कार चला रहा आदमी मौके से फरार हो गया। राजधानी की रफ्तार पर कबाड़ हो चुकी हजारों गाड़ियों ने ब्रेक लगा दी। फैसला किया गया है कि ऐसी गाड़ियों से अब हर्जाना वसूल किया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी दिल्ली की एक टीम ने ऐसी गाड़ियों के लिए सर्वे किया और सर्वे में सामने आया कि दिल्ली की सड़कों के किनारे करीब 2100 ऐसी गाड़ियां हैं। गाड़ियों ने जगह घेर रखी है जो न तो चलती हैं, न ही उनके मालिक की कोई जानकारी मिली। ऐसी गाड़ियों की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में लोगों को ट्रैफिक जैम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नियम के मुताबिक अगर कोई गाड़ी 24 घंटे से ज्यादा अज्ञात खड़ी मिले तो उसे नगर निगम सीज कर अपने साथ ले जाता है और जब गाड़ियों का मालिक नहीं मिलता तो उस गाड़ी को नीलाम करने का अधिकार भी नगर निगम के पास है। इसी नियम के तहत नगर निगम अब ऐसी गाड़ियों को जब्त करने के लिए एक अभियान चलाएगा और गाड़ी वापस लेने पहुंचे लोगों से गाड़ी के वजन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। इसका रेट 1 रुपए प्रति किलो तय किया गया है, यानी अगर गाड़ी का वजन 4000 किलो है तो गाड़ी को वापस लेने के लिए गाड़ी के मालिक को 4000 रुपए देने होंगे। पटना के पास मसौड़ी में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने एक सभा के दौरान अपने कुछ समर्थकों को जमकर डांटा। समर्थकों का कसूर महज इतना था कि तेज प्रताप के समझाने के बाद भी वो लोग भाषण के दौरान नारे लगा रहे थे।
जिससे तेज प्रताप भड़क गए और उन्होंने उत्साहित समर्थकों को सबके सामने जमकर डांटा। हालांकि आसपास खड़े लोगों ने तेज प्रताप को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में तमतमाए तेज प्रताप ने समर्थकों को जमकर फटकारा। लालू जी वहाँ जेल में, यहाँ आप लोग लड़िएगा। यहाँ लालू जी यहाँ जेल में, आप लोग यहाँ लड़िएगा। किस साल में लालू जी बीमार है कि नहीं? सामने याद है आपको? तेज प्रताप का गुस्सा देखकर वहां मौजूद उनके बाकी समर्थक हक्के बक्के रह गए। हालांकि इससे पहले जब तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार के बाद अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तेज प्रताप के शुरुआती भाषण के दौरान समर्थक शांत रहे, लेकिन बीच बीच में रुक रुक कर नारेबाजी होती रही। इस दौरान तेज प्रताप ने लालू यादव को लेकर समर्थकों से सवाल किया तो समर्थकों ने भी गर्मजोशी से हाथ उठाकर सवाल का जवाब दिया। लालू जी को छुड़ाना है कि नहीं छुड़ाना? छुड़ाना है कि नहीं छुड़ाना? बीच बीच में तेज प्रताप भी समर्थकों के साथ हंसी मजाक करते दिखे, लेकिन अचानक वहां मौजूद कुछ उत्साहित समर्थक लगातार नारेबाजी करने लगे, जिससे तेज प्रताप नाराज होकर एक बार मंच पर ही बैठ गए। लेकिन जल्द ही तेज प्रताप ने फिर से अपना भाषण शुरू कर दिया और समर्थकों से 2019 में विरोधियों को हराने को लेकर बातचीत करने लगे। लेकिन कुछ समर्थक नहीं माने तो तेज प्रताप ने सख्त लहजे में उन लोगों को समझाने की कोशिश की। आप में बहुत ज्यादा गर्मी दिखाई दे रहा है, तो इस गर्मी को यहाँ दिखाने से काम नहीं चलेगा। सुनिए मेरे भाई जी, गर्मी यहाँ दिखाने से काम नहीं चलेगा, बूथ पे दिखाइएगा तब पता चलेगा। फिर भी समर्थक नहीं माने तो तेज प्रताप सभा छोड़कर जाने लगे। हालांकि लोगों के समझाने पर वो वापस लौट गए और हंगामा कर रहे समर्थकों में एक को आरएसएस और एक को बीजेपी का बताकर उसे हटाने के लिए कहा। इसको हटाइए तो आरएसएस का है, आरएसएस भाजपा का, हटाइए इसको। तेज प्रताप का ये रुख देखकर समर्थकों ने माफी मांग ली। इससे पहले परिवार से मनमुटाव की खबरों के बीच तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे, जहां तेजस्वी ने बड़े भाई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। ये मुलाकात कृष्ण और अर्जुन का मुलाकात है। अरे माइक नीचे चल रहा इस मुलाकात से जितने भी बिहार में दुश्मन था। है या देश भर में दुश्मन है वो धाराशायी हो जाए। बीते कुछ दिनों में दोनों भाइयों में मनमुटाव की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर उन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया गया कि केक में प्लास्टिक मिला होता है। इस वायरल मैसेज के साथ सोशल मीडिया पर प्लास्टिक मिले केक का एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसकी न्यूज़ 18 ने पड़ताल की। क्योंकि इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि केक में प्लास्टिक मिला होता है। वायरल वीडियो में साफ नजर आया कि जब एक आदमी ने केक को पानी के नीचे रखा तो वो तेजी से घुलने लगा। इसके बाद केक से कुछ कचरे जैसी चीज निकली। दावा किया गया कि ये प्लास्टिक था, जिसकी मदद से केक तैयार किया गया। इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर जिस किसी ने भी देखा वो हैरान रह गया। लोगों ने इस वीडियो को देखकर केक न खाने की भी सलाह दी। हालांकि कुछ लोगों ने केक खराब होने का भी दावा किया। वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की, जिसमें सामने आया कि ये वीडियो पूरी तरह गलत है, क्योंकि वायरल वीडियो में जिस चीज को प्लास्टिक बताया गया था वो आटे या मैदे का प्रोटीन ग्लूटेन है। यानी सोशल मीडिया पर लोगों के बीच केक को लेकर गलतफहमी पैदा की गई। पानी में डालने के बाद वो शुगर भी डिसॉल्व हो गई, बाकी सॉल्युबल मटेरियल्स भी डिसॉल्व हो गए, तो जो ये बच रहा है वो प्लास्टिक मटेरियल, वो ग्लूटेन ही हो सकता है। पड़ताल में केक में प्लास्टिक होने की खबर पूरी तरह गलत निकली। वायरल वीडियो और उस पर किया गया दावा भी बेबुनियाद साबित हुआ। ओडिशा की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हमलों पर जोरदार पलटवार किया। इस रैली में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए आगुस्ता सौदे का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने आगुस्ता सौदे में गिरफ्तार बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के बहाने बगैर नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। समझ नहीं आता कि कांग्रेस ने सरकार चलाई है या अपने मिशेल मामा का दरबार चलाया है। प्रधानमंत्री के इस हमले का जवाब कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने दिया। मिशेल ने खुद ही कहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैक लिस्ट से हटाया। तो मोदी जी पहले तो अनिल चाचा पर जवाब दें और फिर इस भांजे पर जवाब दें, जिस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पर जिन्होंने अगस्ता को ब्लैक लिस्ट से हटाया। तो वहीं एनसीपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस का बचाव करते हुए उल्टा प्रधानमंत्री से राफेल पर जवाब मांग लिया। आप जवाब क्यों नहीं देते कोई ऐसे मुद्दों का जिनका सवाल आपके लिए खड़े हुए हैं?
आपको सीधे सीधे जनता में जाके कहना चाहिए कि राफेल में कोई बुराई नहीं है, मेरे हाथ साफ हैं। तो मैं आपको कीमत के बारे में ये जवाब दे रहा हूँ। मैं अनिल अंबानी के बारे में वो तो कुछ बोलते नहीं। यूपी के लखनऊ में नगर निगम के कर्मचारियों ने खुले में घूम रहे कई मवेशियों को रस्सी की मदद से पकड़ लिया। नगर निगम के इस अभियान में अचानक तब तेजी आ गई जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए गौ संरक्षण केंद्र में रखने के आदेश दिए और इस आदेश को पूरा करने के लिए 10 जनवरी तक का वक्त तय किया गया। आदेश मिलते ही नगर निगम तुरंत एक्शन में आ गया और उसके कर्मचारी शहर में रस्सी लेकर निकल पड़े और मवेशियों को पकड़ने लगे। नगर निगम कर्मचारियों को इस काम में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। एक सांड को काबू में करने की कोशिश में उनके पसीने छूट गए। सांड ट्रक के पास ही जमीन पर लेट गया, जिसे कर्मचारी उठाने की कोशिश करते रहे। इसके बाद सांड ट्रक की दूसरी तरफ पहुंच गया और फिर जमीन पर लेट गया। किसी तरह उन लोगों ने सांड को ट्रक तक पहुंचाया और उसे जबरन ट्रक के अंदर डाला गया। नगर निगम के इस अभियान का कुछ लोगों ने विरोध भी जताया और नगर निगम पर मनमानी करने का आरोप लगा दिया। नगर निगम ने सिर्फ लखनऊ में ही अब तक 9000 से ज्यादा आवारा मवेशियों को पकड़ लिया है और 10 तारीख तक 11000 मवेशियों को पकड़ने का उनका लक्ष्य है, जिसे हासिल करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी रात दिन जुटे हैं। नगर निगम का दावा है कि इस अभियान के बाद जहां मवेशियों को सुरक्षित ठिकाना मिलेगा, वहीं सड़क हादसों में भी कमी आएगी, क्योंकि खुले में घूमने वाले मवेशी अक्सर जाने अनजाने सड़क पर आ जाते हैं, जिससे सड़क पर हादसों का खतरा बना रहता है। नगर निगम का दावा है कि कुछ लोग मवेशियों पर होने वाले खर्च को बचाने के लिए अपने मवेशियों को बाहर छोड़ देते हैं, जिसके लिए भी रास्ता निकाला गया है। ऐसे लोगों को तो दंड का भी प्रावधान किया गया है। उनके खिलाफ हम FIR भी कराएंगे कि जो रिपीटिशन में गाय छोड़ रहे हैं सड़क पे। सीएम ने मवेशियों के लिए गौ संरक्षण केंद्र में खाने पीने और सुरक्षा के इंतजाम करने के भी आदेश दिए हैं और साथ ही गौशाला के लिए सरकार अलग से विशेष फंड भी जारी करेगी।